बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। तो बाबा जी की बहुत ही प्यारी साथ संगत जी, जिस सच्ची घटना का जिक्र आज मैं करने जा रही हूँ वो सुनकर आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। और अगर आप किसी भी मुश्किल से गुजर रहे होंगे या किसी भी मुसीबत में होंगे तो इस घटना से आपको अपने सतगुरु पर विश्वास और बढ़ जाएगा। एक बार की बात है, कबीर जी की वडियाई हर जगह फैल रही थी और जो भी अपनी परेशानियां लेके कबीर जी के पास आता तो कबीर जी उनकी हर परेशानी का हल देकर ही उनको भेजते। अगर कोई ज्ञानी महापुरुष आते तो उनके साथ भी उनकी परेशानियों पर विचार विमर्श करते और उन सब को अपनी परेशानियों का हल सुलझाकर ही भेजते। अब सारे शहर में, पूरे काशी में कबीर जी की वडियाई होने लगी। साथ संगत जी, इतिहास में लिखा है कबीर जी के यहाँ बहुत गरीबी थी, फिर भी अपनी तरफ से वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजते थे। अब जहाँ वडियाई हो वहाँ निंदक भी जरूर होते हैं। अब कबीर जी की वजह से जो वहाँ के ब्राह्मण, ज्योतिष पंडित थे उनका तो जैसे बिजनेस ही बंद हो गया था, क्योंकि कबीर जी पहुंचे हुए संत, अब उनके आगे कोई कैसे भला टिक सकता था। अब वो सब लोग ईर्ष्या की वजह से कबीर जी की इतनी वडियाई देख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र शुरू कर दिए। तो जब भी वो कबीर जी को तंग करने की कोशिश करते या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते तो हर बार असफल हो जाते। अब उन्हीं पंडित, ज्योतिष, ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण कबीर जी के घर के पास से उनकी बातें सुनते हुए निकला। जिन लोगों को किसी का नुकसान करना होता है ना, तो वो पहले घर का भेद भी लेते हैं। उसी तरह से वो ब्राह्मण भी घर के आगे से उनकी बातें सुनते हुए निकला। और जब वो घर के बाहर खड़े होकर कान लगाकर सुन रहा था तो माता लोई जी कबीर जी से कहती है कि घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो हम क्या करेंगे? हम तो फिर भी भूखे रह लेंगे, पर कोई साधु महात्मा, कोई महापुरुष आ गए तो हम क्या करेंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? अब वो ब्राह्मण बाहर खड़ा सब सुन रहा था, तो उसने माता लोई जी और कबीर जी के बीच हुई सारी बात सुनी और दूसरे निंदकों को जाकर बता दी। तो उन सब लोगों को मौका मिल गया इस बात का फायदा उठाने का, और इसी बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरे शहर में ये ऐलान करवा दिया कि कबीर जी के घर में भोजन का इतना भंडार है, और उन्होंने सारे गांव वालों को खाने पर बुलाया है। और उन्होंने ये भी ऐलान करवा दिया कि कबीर जी के घर में जो भी भोजन करने आएगा उनको बहुत सारा पदार्थ और बहुत सारी मिठाइयाँ और लड्डू भी साथ में दान देंगे। अब सारे शहर की भीड़ कबीर जी के घर की तरफ आने लगी। जब कबीर जी और लोई जी को ये पता चला कि शहर में इस तरह का ऐलान हुआ है कि कबीर जी के घर में बहुत भोजन है और वो सबको खाना खिलाएंगे, तो कबीर जी और लोई जी पहले ही घर से निकल गए और जंगल की तरफ जाकर बैठ गए। सोचने लगे ज्यादा से ज्यादा लोग निंदा करके चले जाएंगे, पर अगर हम घर में ही रहे तो घर जाकर क्या जवाब देंगे। वो जंगल में चले तो गए पर भजन सिमरन पर बैठ गए। अब उनकी चिंता चिंतन में बदल गई। साथ संगत जी, हमारा चिंतन क्या है? भजन सिमरन है। इतिहास गवाह है, कबीर जी ने अपने पूरे जीवन में मुश्किलों का सामना किया, पर परमात्मा हर पल उनके साथ था। इतनी मुश्किल उनके जीवन में इसलिए आती थी क्योंकि वो सच की राह पर चलते थे। कबीर जी का जन्म मुस्लिम घर में हुआ, पर जपते थे वो राम राम। वहाँ मेरे सदगुरु। अब कबीर जी के सारे निंदक परेशान कि कबीर जी तो जंगल में जाके बैठ गए। अब आगे क्या होता है? कुछ देर बाद कबीर जी के कानों में जयकारे की आवाजें पड़ी, धन कबीर, और कबीर जी हैरान। अब वहीं जंगल में कबीर जी ने आसपास के लोगों से पूछा कि ये धन कबीर का जयकारा क्यों लगा रहे हैं। और वो लोग जो शक्ल से कबीर जी को नहीं पहचानते थे, तो उन्होंने कबीर जी को बताया कि जाओ कबीर जी के घर में, वहाँ बहुत बड़ा भंडारा लगा है, इतना बड़ा दानी हमने कहीं नहीं देखा। कबीर जी खुद सोने की थाली में भोजन परोस रहे हैं और कहते हैं खाना खाने के बाद थाली भी साथ ही ले जाना। अब कबीर जी हैरान हो गए। अब वो लोई जी के साथ अपने घर की तरफ चल पड़े।
और कबीर जी ने चादर लपेटी हुई थी और जाकर वहीं लाइन में बैठ गए जहाँ सबको भोजन परोसा जा रहा था। उन्होंने सोचा, देखे तो जरा ये हो क्या रहा है। अब कबीर जी के सामने एक और कबीर जो खुद राम थे और खाना परोस रहे थे, और वो चादर लपेटे हुए कबीर जी को बोले कि संभाल ये सारा काम, अब हम चलते हैं। वहाँ मेरे सद्गुरु, कैसे लाज रखी राम ने कबीर जी की। पर उन्होंने लाज क्यों रखी साथ संगत जी? खुद राम बार बार आकर कबीर जी की लाज क्यों रखते थे? बड़े ही ध्यान से सुनना। जो खुद को अपने सतगुरु को समर्पण कर दे या सरेंडर कर दे या अपनी डोरी सतगुरु को सौंप देता है, और अगर वो पूरा भरोसा अपने सतगुरु पर करेगा कि जो गुरु कर रहा है अच्छा कर रहा है, चाहे मुसीबत का ही समा क्यों ना हो, तो सतगुरु अपने भक्त की लाज जरूर रखते हैं। उन्हें आना ही पड़ता है। विश्वास करके तो देखो, वो आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। साथ संगत जी, ये घटना सुन के आप सबको कोई तो एहसास जरूर हुआ होगा कि बाबा जी ने कई बार हमारी लाज जरूर रखी है। कई बार हम आने वाली मुसीबत से पहले ही डरने लगते हैं, चिंता में लग जाते हैं, नई नई युक्तियां सोचने लगते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। पर ऐसा कुछ ना होकर कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि सतगुरु हर पल हमारे साथ हैं। हम कहकर तो भूल जाते हैं कि बाबा जी हमें बचाओ इस दुविधा से, और फिर चिंता में लग जाते हैं। पर हमारी अवस्था तो परमात्मा अच्छी तरह समझता है। बाबा जी कहने से पहले ही सारी सिचुएशन संभाल लेते हैं और हमारी आंखों से शुक्राने के आंसू बह जाते हैं। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, सबके साथ हिडन मिरेकल हुए होते हैं। हिडन मिरेकल ऐसे चमत्कार जो सिर्फ हम महसूस कर पाते हैं पर किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि बाबा जी की मेहर तो हजम करनी चाहिए। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर किसी का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है या बिगड़ रहा है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में या लंबे समय बाद हमें ये रियलाइज ज़रूर होता है कि जो हमारा काम नहीं बना तो वो हमारे लिए सही नहीं था। तो इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, सब बाबा जी पर छोड़ दो, वो हमारी संभाल ज़रूर करते हैं। वो कहते हैं ना, मेरे मालिक मेरे सतगुरु, आज फिर जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरी रहमतों से भरा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हमारे अपने कोई भी परेशानी से गुजर रहे हो तो इससे उनको हिम्मत मिल सके। फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जी।